फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं और फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, दिस मीन्स दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, and these properties they can be mechanical, they can be electrical, they can be magnetic properties. So first of all we will study the mechanical properties, और जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड से रिलेट करती है और फिर आगे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी से डील कर रही होती है, दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज नोन एज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 17. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. अगर हम सॉलिड्स को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई करना चाहें, देन वी कैन हैव द थ्री क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देन दे कैन बी द अमॉर्फस सॉलिड्स, एंड द थर्ड वन दैट दे कैन बी द पॉलीमेरिक सॉलिड्स. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज विच आर हैविंग द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन देम. अब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, इनके अंदर कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं जो लगातार खुद को रिपीट कर रहे होते हैं, और एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है. दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग द डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है दैट सपोज द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 800 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आपके पास 799 डिग्री सेंटीग्रेड है तभी ये मेल्ट नहीं होगा. जैसे ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ये कि पूरा सॉलिड अचानक ही इकट्ठा ही मेल्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज आर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. इसकी एग्जांपल्स में कॉपर है, आयरन है, सोडियम क्लोराइड या जिरकोनियम ऑक्साइड और कुछ भी और भी आपके पास इन एग्जांपल्स में जो है वो शामिल है. दिस इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ नेक्स्ट इज द अमॉर्फस सॉलिड. द वर्ड अमॉर्फस दैट रेफर्स टू द वर्ड दैट विदाउट स्ट्रक्चर. अमॉर्फस का मतलब है विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट एनी स्ट्रक्चर. इसमें कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है आपके पास, बल्कि कुछ डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और जैसे वो इकट्ठे होकर फ्रीज कर दिए गए हों. सो डिसऑर्डर्ड फ्रोजन इन स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं. और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो ग्लास है. वो ग्लास जिसको हम आईना बोलते हैं, दैट इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड. दिखने में वो बहुत ही एक रेगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर हम उसका बनने का तरीका और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट, कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स नहीं होते हैं, बल्कि वो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सिंपली वो इकट्ठे फ्रीज कर दिए गए होते हैं, एंड दैट फॉर्म्स द ग्लास. अब ग्लास में अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. दे विल मेल्ट ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ द टेम्परेचर. सपोज कि अगर किसी भी अमॉर्फस सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो आप कोई भी एक डेफिनेट टेम्परेचर नहीं दे सकते हो. सपोज कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अमॉर्फस सॉलिड पहले जो है वो थोड़ा सा मेल्ट होगा, थोड़ा सा लूज़ होगा, पेस्ट की फॉर्म में आएगा. फिर जैसे टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा तो वो और ग्रेजुअली जो है वो मेल्ट करता जाएगा. दिस इज़ व्हाट वी मीन दैट दे आर हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. नाउ थर्ड टाइप ऑफ द थर्ड क्लास ऑफ द सॉलिड दैट इज नोन एज द पॉलीमेरिक सॉलिड्स. ये जो वर्ड है पॉलीमेरिक का, दिस इज फ्रॉम द केमिस्ट्री. आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा दैट इज द पॉलीमराइजेशन. उसमें आपके पास क्या होता है कि छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो एक के साथ एक मिलके जो एक लॉन्ग चेन बना देते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन. और इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं दोज आर नोन एज द पॉलीमर्स. इनकी जो अरेंजमेंट होती है ये टोटली ऑर्डर्ड भी नहीं होती है और टोटली डिसऑर्डर्ड भी नहीं होती है. दे लाई बिटवीन द ऑर्डर एंड डिसऑर्डर स्टेट. इनको हम पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ रेगुलर पैटर्न इन सम स्मॉल यूनिट. और फिर वही यूनिट खुद को डिफरेंट ब्रांचेस में अटैच करके लॉन्ग चेन जो है वो बना लेता है और पॉलीमर्स बना लेते हैं. पॉलीमर्स में सब प्लास्टिक टाइप मटेरियल्स जो हैं वो पॉलीमर्स में आ जाते हैं. दे आर सम हैविंग सम अदर गुड क्वालिटीज़ एज वेल, दैट दे आर हैविंग लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं. गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो. गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो का मतलब ये है कि ऑल्दो कि उनका वेट बहुत कम होता है, इवन देन वो काफ़ी मजबूती के साथ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे पास घरों में प्लास्टिक के फर्नीचर्स में प्लास्टिक की चेयर्स हैं. दे आर वेरी लाइट इन वेट, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन डाला जा सकता है. काफ़ी ज़्यादा हैवी या ज़्यादा वेट के लोग भी उसके ऊपर ईजिली बैठ सकते हैं. सो दीज आर दी थ्री क्लासेस. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर. अगर हम इसकी थोड़े से फिगर की तरफ आएँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किससे हम फिगर के थ्रू शो कर सकते हैं, अमॉर्फस को या पॉलीमर्स को, तो हम कुछ इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं. Okay students, now you can see that this is
द रिप्रेजेंटेशन और द फिगर फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जो खुद को रिपीट कर रही हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट बना रही हैं। दिस इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी आपके पास ग्लासी सॉलिड्स हैं, यहाँ पर कुछ भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज दे आर लाइक दिस ऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन स्ट्रक्चर्स। So this is the crystalline solid, this is the glassy solid. And number third, we are having this one as the PVC molecule, or this is the example of the polymer जो कि polymerization के प्रोसेस से बना है। You can see that we are having a specific unit आपके पास ये यूनिट्स जो हैं, दिस इज़ द यूनिट, और ये खुद को जो है ये बार बार रिपीट करेगा। इट कैन हैव अ लॉन्ग चेन, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन विद द रेपिटेशन ऑफ इटसेल्फ। और इस तरह के मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं, और दीज सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन।